हेलो फ्रेंड्स। दिल की बात करें। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तो उस वक्त तक इलेक्शन में वोटिंग कंप्लीट हो गई होगी। एग्जिट पोल भी आ गए। और आपको मालूम है सबसे पहला एग्जिट पोल कहां से आया? एक विपक्षी पार्टियों ने एक गुप्त मंत्रणा करी, गुप्त मंत्रणा। और गुप्त मंत्रणा करके खड़गे जी ने आके सबसे पहला एग्जिट पोल अनाउंस किया। और वो ये था कि हम 295 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं। 295 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं। इस अनाउंसमेंट का या इस एग्जिट पोल का क्या मतलब था, ये तो धीरे धीरे वक्त ही बताएगा। इसके दो तीन मतलब निकलते हैं और सीरियस मतलब निकलते हैं, बट अभी मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, उस तरफ नहीं देख रहा। बात यह है कि उससे पहले, पोल से पहले एक और अनाउंसमेंट आया था। अब की बार 400 पार। तो कौन से अनाउंसमेंट को सही माने, कैसे माने? यू नो, आज मैं आपको एक एग्जिट पोल देने जा रहा हूं। मैं मतलब एक कॉमन मैन। कॉमन मैन इंडिया का बहुत पावरफुल है, इसको आप कमजोर मत समझो। जनतंत्र की पावर, असली पावर कॉमन मैन के हाथ में होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आदरणीय आर के लक्ष्मण साहब का एक पॉकेट कार्टून हर रोज छपा करता था, यू सेड इट। उसमें एक कॉमन मैन होता था। बस हिंदुस्तान का कॉमन मैन सचमुच बिल्कुल वैसा ही होता है। लक्ष्मण साहब ने क्या खूब कॉमन मैन बनाया था। बिल्कुल वैसा ही होता है, बहुत साधारण, सीधा साधा, लेकिन सब कुछ समझने वाला, सब कुछ समझने वाला, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ सहने वाला। और मजेदार बात यह कि उस कॉमन मैन के पास अगर कोई चश्मा था तो वो सिर्फ नजरों का था, नजर का चश्मा। और कोई चश्मा नहीं चढ़ाया हुआ था उसमें। ना तो उसके पास, उसने कोई पार्टी का चश्मा चढ़ा रखा था, ना कोई धर्म का चश्मा चढ़ा रखा था, ना कोई जाति का चश्मा चढ़ा रखा था, ना कोई राज्य का चश्मा चढ़ा रखा था, ना कोई भाषा का चश्मा चढ़ा रखा था, और ना किसी परिवार का चश्मा चढ़ा रखा। तो हिंदुस्तान का कॉमन मैन बिल्कुल वैसा ही कॉमन मैन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां शायद इस बात को समझ नहीं पाती हैं, या समझने के बाद भी इग्नोर करती हैं, या जानते पूछते और ये सोचते हुए कि ये सीधा साधा आदमी है, इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करती हैं। इस इलेक्शन में लगातार बेवकूफ बनाने की कोशिशें होती रही। ध्यान है आपको? एक सज्जन पुरुष कहते हैं 400 क्या 140 सीट्स भी नहीं आ रही हैं। सुना था आपने? बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट कम पॉलिटिशियन ये कहें कोई याद साहब? अरे 150 सीट आ रही हैं। आप सोचो, क्या कॉमन मैन ने पिछला 5 साल देखा नहीं है? क्या इस कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि किस तरीके से
देश का विकास हुआ है? क्या इस कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि कैसे इस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है? क्या इस देश के कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि कैसे पिछड़े गरीब लोगों को अनाज दिया गया, कैसे कोरोना की महामारी में मेडिकल का मैनेजमेंट किया गया? क्या कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि डिफेंस को किस तरीके से स्ट्रांग किया गया? क्या कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि किस तरीके से धारा 370 को हटाया गया और एक राज्य जो कि पिछड़ा होने के जैसा था उसको डेवलप करने का मौका बनाया गया? क्या कॉमन मैन ने यह नहीं देखा कि 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाएं कैसे परेशान होती थी, उनको हटाया गया? कॉमन मैन ने ये सारी चीजें देखी हैं, बहुत अच्छी तरह देखी हैं, और कॉमन मैन ने ये विचार बहुत पहले से बना रखा था। ये कोई हवा वाली बात नहीं थी। पिछले इलेक्शन में भी कहते ना, अरे जी बालाकोट हो गया इसलिए मोदी के पक्ष में हवा बन गई। अरे वाह यार, तो जो 5 साल विकास हुआ तो पब्लिक ने देखा ही नहीं, पब्लिक बेवकूफ थी। आप कैसे समझते हो यार ये? ऐसे ही इन 5 सालों में जो देश में हुआ वो क्या जनता ने देखा नहीं? क्या कॉमन मैन ने इन सब चीजों को देखा नहीं? तो कॉमन मैन ने अपना सर्वे बहुत पहले कर रखा था और कॉमन मैन को पता था भाई पिछली बार बीजेपी 44% के आसपास, थोड़े से ज्यादा वोट लेके जीती थी, तो इस साल 5-6% का इजाफा तो पक्का था, होना ही था या नहीं होना था? पिछली बार 353 सीटें आई थी एनडीए की, तो भाई जब 5-6% वोट बढ़ेगा तो सीट्स भी कुछ तो बढ़ेंगी ना, नहीं बढ़ेंगी? तो 353 थी तो भाई पहुंच जाएंगी 400 के आसपास तक, तो 380, 390, 370। तो कॉमन मैन का ये सर्वे तो बहुत पहले से हो रखा था, किसी एग्जिट पोल पैजिट पोल की जरूरत नहीं है। कॉमन मैन को सब समझ में आता है, उसके पास कोई पैराफेलियर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपने एजेंट लगा दिए सर्वे करके आ रहे हैं। सर्वे की जरूरत भी नहीं थी, सब दिखाई दे रहा था, सब दृश्यमान था। और खास बात ये, 4 तारीख को इलेक्शन के परिणाम आएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत फ्लैट सा चुनाव है, बिल्कुल चुपचाप वोट डाले लोगों ने, और बहुत समझते हुए डाले हैं। हिंदुस्तान का कॉमन मैन बहुत समझदार हो चुका है सर, बहुत, और सब जानता है, कभी गलती नहीं करी। आप पहले इलेक्शन से अब तक के इलेक्शन देख लीजिए, वो हमेशा सही था, हमेशा। बस ऑप्शंस लिमिटेड थे, ऑप्शन कमजोर थे, कमजोरों में से एक को चुनना था। अब ऑप्शन बहुत पावरफुल है, यस, इतने स्ट्रांग ऑप्शन के सामने विपक्ष खड़ा है। तो भाई मेरी, और मैं चाहता हूं कि विपक्ष को इन चीजों से लर्न करना चाहिए, बिल्कुल लर्न करना चाहिए। उनको यह समझना पड़ेगा कि उन्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होने के लिए सबसे पहला काम जो उन्हें करना चाहिए वो ये है कि इस देश की जनता को बेवकूफ समझना और बेवकूफ बनाना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। दूसरी बात, देश की जनता को बांटना बंद कर दो। ये जो 50% इकट्ठे हुए ना, इनको आप बांट नहीं पाओगे अगर बांटने की कोशिश करोगे। और जो आपने बटे हुए लोगों के वोट बटोरे हैं ना, उनको भी इकट्ठा करो, उनको बोलो आपके साथ हैं, और वो 50% ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करो
कि वो 50% भी आपके साथ है। बांटो मत, इकट्ठा करो। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में इकट्ठे करना होता है वोट्स को, बांटना नहीं होता। बांटना तो राजतंत्र में चलता है साहब। और एक बात कि ये जो सड़क छाप राजनीति है ना, सड़कों पे चले जाना, वो हल्ला करना बंद करो। और एक चीज मैं बता देता हूं, आप समझो चाहे मत समझो, कि देश की जनता सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। इन चीजों को आप समझो चाहे मत समझो, पर एक चीज जरूर समझ लो, और ये एक भविष्यवाणी है, मैं बता रहा हूं आपको, अगले 5 साल में ये जो परिवार वाली पार्टी है ना, परिवार, फैमिली ओरिएंटेड पार्टीज, फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज, इनका भविष्य नहीं है। अब ये समाप्ति की ओर जा रही हैं, ये खत्म हो जाएंगी। अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होगा तो आपको ये परिवार वाली पार्टियां नजर नहीं आएंगी, आपको बता रहा हूं। ये समय है इकट्ठा होने का। बी अ स्ट्रांग अपोजिशन। थैंक यू वेरी मच।